नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉकेट जीके का टेस्ट नंबर 18 देखने वाले हैं और आज हम हिस्ट्री का प्रश्न करेंगे, वो भी वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे। टोटल हम हिस्ट्री का जो लेकर पूरा जो आज हम वन लाइनर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करा देंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम पर या डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं खान सर का, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी था? पूरा पाषाण काल में था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? इलाहाबाद के कोलडेहवा में मिला था। मानव द्वारा खोजे गए सबसे पहली धातु कौन था? तांबा था। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले थे? मेहरगढ़ से मिला था। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे? कोलडिहवा से मिला था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फूड से भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ था? महदहा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था? थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकला था? दमदमा से निकला था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। गैरिक मृदभांड पातनिक ओसीपी का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रारंभ जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़ है। खाद्यान्नों कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। किस एक पुरातत्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से मिला है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? लेखैया से मिला है। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फूट ने किया था। भारतीय पाक इतिहास का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेटक युग कहा जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। भारत किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार था। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? गुजरात से प्राप्त हुआ। सावधान के दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। इस काल में मानव के अस्थि पंजर के शारीरिक प्रारूपों को सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदह से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं जौ और रुई उपाजते थे। वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेलारी कर्नाटक प्रांत है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है? लेखैया से प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे।
हड़प्पा सभ्यता में कौन से दो मुख्य खाद्यान्न पाया जाता था? गेहूं और जौ पाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? गुजरात से चलता है। हड़प्पाकालीन शहरों एवं नगरों के किस प्रकार बांटा गया था? आयताकार खंडों में बांटा गया था। मानव सभ्यता को सैंधव काल में किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुआ? गेहूं और कपास की प्राप्ति हुआ। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 हो जाएगा। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लगा चुका है? 100 स्थलों को पता लग चुका है। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य विशेषता क्या था? नगर योजन प्रणाली था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, विशाल स्नानागार था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सा था? अन्नागार था। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सिंधु निवासियों को जाता है। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? मेलुहा पाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए थे? आयताकार पाया गया था। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैला हुआ है? 5 किलोमीटर में घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों का प्रमाण मिला है? भगवानपुरा से मिला है। चावल के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? धौलावीरा गुजरात का है। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, धौलावीरा था। हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? वर्गाकार होती थी। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पीगट ने कहा है। किन पुराविद की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुआ था? सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना था। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदीय प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से हुआ है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिलते हैं? सुरकोटदा से मिलता है। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? भूमध्य सागरीय थे। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माण किस भाषा से संबंधित है? द्रविड़ से संबंधित था। सैंधव स्थल में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध थे? मेहरगढ़ में था। सैंधव सभ्यता के एक स्थल से स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? लोथल है। किस स्थल पर फर्श के नियमित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा में किया गया था। सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है वो उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? माउंट एबी के नाम से पुकारा है। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुआ? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना है। किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुआ? आर.एल. स्टाइल का यह कथन है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुक्त आश्रित होता है, संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे हुए जानने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृद भांड है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन से राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि वर्तमान पाकिस्तान के मोंटेगरुम जिले के रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया है। सन 1921 में किया है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया था, सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता वह कौन है? सौराष्ट्र गुजरात में है। दधोरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब का है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, लोथल था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में करते थे। चनहुद्र के उत्खनन का निर्देशन किया था, J.H. मैक ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा ये संदर्भ में मिला है, लोथल से मिला है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, मानव समाधान प्राप्त हुआ है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, शेर तथा गाय का नहीं हुआ है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपा था, मिस्र की सभ्यता था। अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्री के समान माना गया। वो संगठन है सभा और समिति है। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या किया गया है? पुराण में किया गया है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है।
शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशम मंडल में मिलता है। किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन का दार्शनिक चिंतन का साक्ष्य उपलब्ध है? पहला व 10वें मंडल में है। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य थे। वैदिक समाज का 4 वर्ण विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में मिलता है। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था यव यानी कि जौ था। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है। किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है? ग्रामीणी को जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन में आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय में करते थे। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सार्वधिक भाष्य लिखा गया है? यजुर्वेद में लिखा गया है। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार मिलता है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहा कहलाता है? पानी ग्रहण कहलाता है। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर विवाह कहलाता है। किस वेदांग में हमें शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त में पता चलता है। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित था? पंजाब व दिल्ली में था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्गृत है? मुंडकोपनिषद से उद्गृत है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जवालोपनिषद में हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ऋग्वैदिक युग के सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी था? विदत था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया? यजुर्वेद का किया गया है। किस साहित्य में पहली बार राजसयु अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण में मिलता है। स्रोत सूत्र संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक है। ज्यामिति क्या है? किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर था। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे दशराज युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पर। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकई तथा जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, बोगजकोई देता है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से हुआ जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। पुरुष में का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि ऋषि गौतम राहुगण थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु सरस्वती विशेषता यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माथे तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया, सरस्वती को किया गया है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार था। गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखा गया था संस्कृत में। महाभारत मूलतः जाना जाता है जैसे के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह कौन था? वासुकी था। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि था ब्राह्मी था। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है? ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है, ईरान से संबंधित है। अघन्य माना गया है गाय को। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या है 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता, उपाध्याय कहलाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था वंश परंपरागत राजतंत्र था। सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। आयुर्वेद आधारित जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? जमाली ने किया था। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कल्पसूत्र है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृत को अपनाया था। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? जैन धर्म का था। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या
क्या कलेश का रोचक विवरण मिलता है? आचारांग सूत्र में मिलता है। जैन धर्म को द्वितीय संगीत का अध्यक्ष कौन था? देवार्धि क्षमा श्रवण था। किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया है? प्रथम जैन संगीति में किया गया है। आजीवक नामक एक नए संप्रदाय की स्थापना किया था, मोखली पुत्र गोसाल ने किया है। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया हुआ था, जिनकल्प था। जैन प्रकीर्णों की संख्या 10 था। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? व्यापारी वर्ग बना था। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग का सीमित तक रहा था? व्यापारी वर्ग तक सीमित रहा था। महावीर द्वारा शिक्षित किया गया मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था? 14 ग्रंथ में किया गया था। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया है? स्वंभूति, विजय और भद्रबाहु द्वारा किया गया है। जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आचारांग सूत्र व भगवती सूत्र है। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक थे भद्रबाहु थे। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार का मिलता है। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था? द्वितीय जैन संगीति में किया गया था। ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? ऋषभ और अरिष्टनेमि में मिलता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों के श्रद्धेय थे? उमार स्वामी थे। किसके राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा सस्तीपाल के दौरान हुआ था। के राज प्रसाद से हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। कुंडलपुर जन्म स्थल है महावीर स्वामी का है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ था? पावापुरी में हुआ था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे? जैन मत से है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? वाराणसी से संबंधित है। तीर्थंकर सब संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल वह है जैन धर्म है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा हुआ है जैन धर्म है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। सयदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अन्यकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का है। जैन संप्रदाय प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे। जैन धर्म का आधार बहुत बिंदु के है अहिंसा है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का था। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? 14 पूर्व कहलाता था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखा गया था। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? सम्मेद शिखर माना गया है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली था। किन जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित था? जैन दर्शन से था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। आजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने किया था। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था आजीवक था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने किया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है। महान धार्मिक घटना महामस्तक विषय किसके संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? बाहुबली के लिए किया जाता है, बाहुबली के लिए किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की मां संबंधित है कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम मिंदेई था। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। विज्ञानवाद यानी युगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने किया था? मैत्रेय नाथ ने किया था। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। कौन था? वज्रयान था।
बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन कहा जाता था। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या किया था? उरुवेला में किया था। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस काल के अंतर्गत हुआ है? गांधार काल में हुआ है। मौर्य काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका है? लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का हो चुका है। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? कनिष्क के मिले हैं। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किया था? सारनाथ में किया था। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख मिलता है ललित विस्तार में मिलता है। बौद्ध धर्म के विरल है, बौद्ध धर्म में संघ है। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? वैभाषिक एवं शैतरानिक में विभाजित हुआ था। बुद्ध के उपदेशों का सार है उनके संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रतितत्व संपुतवाद है। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? आनंद के अनुरोध पर। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कहा है? अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। बुद्ध ने किस मार्ग को उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य के सभी प्रकार के आकर्षण में काया कले से बचना चाहिए? मध्यम मार्ग को कहा है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित किया गया है जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोध गया में कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं हो रहा है? वह है सांची नहीं रहा है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से जिसे संबंध है वह है बौद्ध ग्रंथ है। एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ दी एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह था कनिष्क था। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा किया हुआ था बुद्ध था। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा के नींव रखा था वह था बौद्ध धर्म था। गांधार शैली की मूर्ति कला बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्म चक्र है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाया गया कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गया है जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलिकोतेश्वर की ओर किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल कहाँ बीता था? वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अशोक राम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। हीनयान अवस्था का विशालता एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी इसमें जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुकों को चीन भेजा गया था वह था नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की युग है गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। नव नालंदा महावीर विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म के और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्वान था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के सही कर्म कौन सा होता है? दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के विषय में सही है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आजीवक मत, उत्तर मत, मय और तथा ईशान्य शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतमपुर था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग है। नयनार थे शैव धर्म अनुयायी थे। पोपगाई तिरुज्ञान पूडम तथा तिरुंगमई में से वह जो अलवार संत नहीं था तिरुज्ञान नहीं था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था भागवतों ने। वह
भागवतों हो जाएगा। वह देवता जिसे कला में हल लिए गए प्रदर्शित किया गया बलराम को किया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितना है? 9 है। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु का जिस अवतार का सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता वह है वराह है। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलता है उपनिषदों से मिलता है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद ब्राह्मण सूत्र एवं भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था नैमिषारण्य में किया गया था। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड में है। पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान था। ईसाई धर्म का संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल था। विभिन्न धर्मों का प्रमुख स्थल देख लीजिए। जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी है। हिंदू धर्म का वाराणसी हो जाएगा। इस्लाम धर्म का मदीना हो जाएगा और ईसाई धर्म का वेटिकन हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर 21 वर्ष आक्रमण किया था 711 से 12 में किया था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का था। गैर मुसलमानों के भूमि को क्या कहा जाता था? दार उल हर्ब कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? मुल्तान में किया था। इस्लामी आचार विचार के कानूनों को क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य के वेंगी शाखा का शासक कौन था? शक्ति वर्मा प्रथम था। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पप्लीन था। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान व इतिहासकार अल बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान तथा अल बरून मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 में। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक़िदा प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस तुर्क ने लूट मार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? लोहार वंश का था। 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर पर नींव किस शासक ने रखा था? तोमर शासक अनंगपाल ने रखा था। महमूद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 में किसके विरुद्ध किया था? गुजरात के जाटों के विरुद्ध। बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान किया जाता था? अमीर उल मिल्लत की उपाधि दिया जाता था। सुल्तान खुसरो की साम्राज्य का अंतिम शासक था? गजनी साम्राज्य का था। 1175 से 1206 में भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? मूलराज को। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अहिलवाड़ का शासक कौन था? भीमदेव था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में। तराइन थानेश्वर से कितनी दूरी पर स्थित है? 14 मील। किस युद्ध के बाद कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों को प्रतिकार करने की शक्ति में नहीं रहा? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दिया गया? कन्नौज के जयचंद को। गौर लौटते समय 15 मार्च 1206 को किसने मोहम्मद गोरी को हत्या कर दिया? शिया विद्रोहियों ने कर दिया। महमूद गजनी ने 1000 में से 1027 के बीच भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत के राजनीति की बागडोर किसके हाथ में था? राजपूतों के हाथ में था।
अयू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का था। महमूद गजनवी की सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति तिलक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त कर रखा? ब्राह्मणों को। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव फर्स्ट था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। किस नाटक कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरी केली का है। 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा में कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था चौगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना था? आराम शाह बना था। आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलाम वंश के गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश था इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी हस्तांतरित किया था, दिल्ली में किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु हुआ था 1236 में। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला राजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? इल्तुतमिश की थी। मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसके रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था, बलबन के बारे में। बलबन ने कौन सी पदवी धारण किया था जिसे इलाही की जिले इलाही कहा था? नौरोज प्रथा का आरंभ किया था बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। सीधा पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान किया? उल्गू खान की। बलबन ने दीवाने आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया था? इमाद उल मुल्क को। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष किया? 1290 में। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर को। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान ने राजश्रय प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य के किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया? मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर ईसानी को उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान ने के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया गया तुगलक वंश सुल्तानों ने। दीवाने अमीर कोही का नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के दौरान। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1414 में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खान ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में खाने जहां की उपाधि किसने धारण किया? सरवर उल मुल्क ने। दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध में हो गया? प्रथम पानीपत के युद्ध में। सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्याख्यात करने का पहला सफल प्रयास किया था सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने। सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? बारिद ए मुमालिक कहलाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिक को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू किया? फिरोज तुगलक ने। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश किया गया था? इल्तुतमिश के मकबरा। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी था।
लोधी वंश थे, ये अफगान मूल के थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोधी ने। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उस्र कहलाता था। गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था खराज कहलाता था। जजिया से तात्पर्य है गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? ग्राम था। प्रमुख विभाग एवं उनसे संबंधित देख लेते हैं। सुल्तान दीवाने मुस्तखाज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक से, दीवाने अर्ज बलबन से, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक से, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से, दीवाने ऐतिहासिक फिरोज शाह तुगलक से। महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के समय भारत पर आक्रमण के समय भारत विद्वान अलबोरी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया था? किताबुल हिंद की रचना किया था। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा फारसी था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोधी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? हिंदू शाही यानी ब्राह्मण शाही के विरुद्ध में। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपना पति का चीता के साथ सोता को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इख्तियारी प्रथा चलाया था? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर को अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोधी का है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के समय। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक यानी दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिण भारत के पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास यानी गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार किया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहासकार ने बाजार नियमन प्रणाली पद्धति की शुरुआत किसने की था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध 1008 से किनके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुरुमुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी।
भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? सनसबनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्रता बरनी ने यह कथन किस सुल्तान ने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वप्रथम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? मिन्हाजुल सिराज था। अलाइ दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी था? लाहौर था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? जफर खान की मृत्यु हुआ था। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन था? रक्ती, जिसे रदरिका संस्कृत में कहा जाता था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूंनी ने कहा है, राजा को अपनी प्रजा के तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिला? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गायसुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म पर चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में वह कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणे के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। कि संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? सितार को माना गया है। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता है? अमीर खुसरो है। अनुकूल परिस्थिति मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा का रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो है। भारत में मोहम्मद गोरी किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? क्रमशः चांदी और तांबा से बने होते थे। अमीर कोह यानी कृषि विभाग नामक एक नए विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाया था? खड़ी बोली की भूमिका निभाया था। तैमूर लोग ने किसके शासनकाल में भारत का आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तुर्कों ने। किसने एक तरु संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किया था? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक। जवाबी भी थे, राज्य कानून थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक के शासनकाल में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा था? इल्तुतमिश ने समझा था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि होता था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था? तोता हिंद की उपाधि। कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक का। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी था। किसने भूमि में अपने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बना है? मोहम्मद गौरी का। रजिया बेगम को सत्यच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहते फिरोज शाही लिखा है? फिरोज शाह तुगलक ने।
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने किस सिक्के पर किसका नाम अंकित किया था? पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन मोहम्मद ने शासन कर मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? देवगिरी विजय था। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? कन्हैया ने। बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खान था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलुल लोदी था। एकता प्रथा के शोध किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। महमूद गजनवी ने थानेश्वर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि को क्या कहलाता था? इबालक कहलाता था। धर्म उपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर होता था। शरीयत के आधार पर किस समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है? फतवा कहलाता है। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन होता है? वली होता था। तो ये जितने प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है पॉकेट जीके का टेस्ट और वीडियो मिलता रहे। यहाँ पर आपको लास्ट में जो है टेलीग्राम का स्कैनर आ रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, जिससे आपको PDF मिलता रहे। नहीं है स्कैन पर कर रहे हैं तो जाइए टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट्स आवर, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा PDF आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर खान सर का लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए साइड में जो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे उसमें आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा और जाके आप सारा वीडियो और टेस्ट दोनों देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई कोर्स प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा।